करते हैं और अब तेलंगाना की बात, जहां पर मुसलमान कह रहे हैं कि फंस गए भाईजान। दरअसल इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में इस बार बड़ा खेला होने जा रहा है और यह खेला भड़काऊ भाईजान यानी AIMIM चीफ ओवैसी के साथ होने वाला है। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर पकड़ हमारी थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि हैदराबाद हमारा है और इसे AIMIM का गढ़ माना जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हैदराबाद के मुसलमानों ने ही भड़काऊ भाईजान को अब नकार दिया है। ओवैसी हैदराबाद को अपना अभेद किला समझते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, अपने तमाम विरोधियों को हैदराबाद में मुकाबला करने के लिए ललकारते भी हैं, चैलेंज करते हैं। लेकिन तेलंगाना के एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो लग रहा है जैसे मुसलमानों ने भी अब इस बार भड़काऊ भाईजान से किनारा कर लिया है। एग्जिट पोल की माने तो मुस्लिम वोट जो AIMIM को मिलना चाहिए था वो इस बार नहीं मिला और तेलंगाना में जहां BRS के साथ हाथ सत्ता फिसल जाएगी, वही भड़काऊ भाईजान का हैदराबाद वाला किला ढह जाएगा। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर ओवैसी ने बहुत करारा पलटवार किया था और कहा कि ये यार वार छोड़िए, आप 50 साल के हो गए। हालांकि उन्होंने लगे हाथ ये भी कह दिया कि मैं किसी निजी लाइफ में दखल नहीं देना चाहता। तो अब ये रही हैदराबाद की बात, जहां पर अब भड़काऊ भाईजान का जो किला है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है, खासकर अगर हम एग्जिट पोल की बात करें। आपको बता दें कि हैदराबाद में करीब 17,30,000 मुसलमान हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए पूरे आंकड़े आपके सामने रखते हैं। पूरे राज्य की मुस्लिम आबादी का करीब 30% है। हैदराबाद में 15 विधानसभा सीट है और ज्यादातर सीटों पर नतीजे मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। और इस बार भी ओवैसी की पार्टी को हैदराबाद में 15 में से 5 या 6 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये देखिए वो आंकड़े एग्जिट पोल के, जिसमें BRS और AIMIM को 5 से 6, कांग्रेस 8 से 9 और बीजेपी को यहाँ पे 0 से 1 सीट हैदराबाद में मिलती हुई नजर आ रही है। तो अब देखिए कि किस तरीके से इसी को अपना वो गढ़ मानते थे, लेकिन अपना गढ़ भी बचाता उनके हाथ से दिखता वो नहीं नजर आ रहा, वो उनके हाथ से किला छिटक रहा है। पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें तो 2 चुनाव में हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी को 7-7 सीट मिली थी, लेकिन इस बार BRS के साथ हाथ मिलाने के बावजूद ओवैसी की सीटें कम हो रही हैं, जो ओवैसी के लिए सबसे बड़ा झटका है। हमारे 7 MLA थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके MLA। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मंजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बॉल भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। तो दावे तो बहुत है, लेकिन तेलंगाना के एग्जिट पोल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बदले वक्त के साथ शायद ओवैसी का जादू फीका पड़ रहा है और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले ओवैसी की पोल अपने ही घर के मुसलमानों ने खोल कर रख दी। एग्जिट पोल के ये संकेत बता रहे हैं कि जैसे इस बार हैदराबाद का भाग्य बदलने वाला है। तो बड़ी अफसोसनाक, बड़ी तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी मुस्लिम नफरत में इतना आगे बढ़ जाती है कि इस तरह के बयानात देकर हम तमाम की दिल आज़ारी करती है। हैदराबाद का नाम बदल देंगे, नाम रखेंगे भाग्यनगर। अरे कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा बताओ हमको।
तारीख के कौन सी किताब में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बताओ हमको, जो नाम आप लिखा हुआ है कहीं पर भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है भाग्यनगर। मगर सिर्फ नफरत की सियासत बीजेपी करती है और नफरत के नाम पर बीजेपी वोट हासिल करना चाहती है। एग्जिट पोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद के लोगों ने ओवैसी को नफरत की राजनीति करने वाला मान लिया है। ओवैसी अपने हर चुनावी भाषण में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में लगे रहते हैं, खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि तेलंगाना के सारे मुसलमान उनके साथ नहीं हैं और यही वजह है कि हैदराबाद से बाहर चुनाव लड़ने की वो जहमत नहीं उठाते। हैदराबाद को अभेद किला मानते हुए उन्होंने राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ने का चैलेंज तक दे दिया था। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ आओ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहा वायनाड जाते प्यारे, आओ, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ने का चैलेंज दिया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल गांधी की पार्टी ने ओवैसी को हैदराबाद में अपचित कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने भड़काऊ भाईजान पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं तो हैदराबाद को ही चुनिंदा सीटों पर क्यों वो चुनाव लड़ते हैं। अगर अपनी आवाम की आवाज बनना है तो राज्य के सभी 13% मुसलमानों की बस्तियों में जाकर सियासत करनी चाहिए, लेकिन ओवैसी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनसे मुसलमान भी खुश नहीं है। और यहां तक कि जिस हैदराबाद में पिछले कई सालों से वो सांसद रहे हैं वहां भी मुस्लिमों की हालत बेहद खराब है। एनजीओ हेल्पिंग हैंड के एक सर्वे के मुताबिक हैदराबाद की 63% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ये आबादी हैदराबाद के आधे से अधिक जो मुसलमान हैं वो सरकारी खैरात और दान के भरोसे अपना गुजारा करते हैं। मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आपसे और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अजायम से उसको बचा के रखा है। तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी ने मिलकर चुनाव लड़ा ताकि मुस्लिम वोट न छिटके, लेकिन मुस्लिम संगठनों की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चुनाव से सिर्फ 8 दिन पहले कांग्रेस को समर्थन दे दिया। वहीं जमात ए इस्लामी तेलंगाना ने भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे 69 उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे दिया और इस तरह से ओवैसी के वोट बैंक में कांग्रेस ने सेंध लगा दी। तो इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर की बीआरएस और ओवैसी के एआईएमएम के खाते में महज 38 से 51 सीटें दिख रही हैं और वो आंकड़े आपके सामने हैं, जबकि इसके विरोध में कांग्रेस के खाते में 55 से 68 सीट आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 4 से 8 सीट मिल सकती हैं, लेकिन झटका भाईजान को यहां लगा है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप देखिए, जिसमें बीआरएस, सत्तारूढ़ बीआरएस और एआईएमएम की 38 से 51 सीट, कांग्रेस को 55 से 68 सीट, बीजेपी को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान है। यानी यहां पर भाईजान को तगड़ा झटका लगा है, जो लगातार हैदराबाद को अपना किला समझते थे। दरअसल एक वक्त था जब हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के दूसरे मुस्लिम बाहुल इलाकों में रहने वाले मुस्लिम ओवैसी के साथ जुड़े रहते थे और मुस्लिम वोटर में ओवैसी की बहुत पैठ थी। ओवैसी को एक ऐसा लगने लगा था कि पूरे देश के मुसलमानों को अब वो अपना जोड़ सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं, मुसलमानों का वो मसीहा बन सकते हैं और खुद पूरे देश के मुसलमानों का मसीहा साबित करने के लिए ओवैसी ने यूपी, बिहार से लेकर जहां जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां वहां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया था। देश भर में भड़काऊ भाषण देते रहे, लेकिन मुसलमान भी ओवैसी की सांप्रदायिकता वाली राजनीति को अब नकार चुके हैं।
अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि भाईजान के साथ कितने मुसलमान हैं। 2020 में उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा था, इससे काफी वो उत्साहित थे। 20 में से 15 सीटों पर एआईएमएम की जीत हुई थी। 2021 की बात कर लें, पश्चिम बंगाल चुनाव में एआईएमएम को 0.02% वोट मिले थे। 7 उम्मीदवार यहां से उन्होंने मैदान में उतारे थे। तमिलनाडु में भी एआईएमएम को 0.01% वोट मिला था। अब आप देखिए यूपी की बात कर लें तो यूपी में भी इसी तरीके से उन्होंने 97 उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला। ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई थी और सिर्फ 0.49% वोट मिले थे। और अब एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों ने भी ओवैसी को नकार दिया है। और ये बात हमने आपके सामने रखी। दरअसल तेलंगाना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जमकर चुनावी रैलियों में उन्होंने ओवैसी पर हमला किया था, चुनावी रैलियों को संबोधित किया। 25 नवंबर को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में रोड शो किया था तो सड़कों पर हुजूम देखने को मिला था और स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री वहां पर नजर आए। हैदराबाद की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के लोगों से वादा किया था कि सरकार बनते ही हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्यलक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपका आह्वान करने के लिए। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्यलक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। तो चुनावी नतीजे जैसे